स्वस्थ जीवन, रोगाणुओं से जंग। गांव के वार्षिक मेले की चमक अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी, लेकिन स्कूल का नज़ारा बदला हुआ था। कक्षा 10 के कमरे में कई सीटें खाली थीं। मीना मैम ने रजिस्टर बंद करते हुए चिंता व्यक्त की। रोहन ने खड़े होकर पूछा, मैम, मेले के बाद अचानक इतने सारे बच्चे बीमार क्यों पड़ गए? क्या वहाँ की मिठाइयाँ खराब थीं? मीना मैम ने सिर हिलाया और कहा, मिठाइयाँ ही नहीं रोहन, असली अपराधी वो अशुद्ध जल और गंदगी है जो हम देख नहीं पाते। रोहन और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रिया ने अपनी पानी की बोतल मेज़ पर रखते हुए पूछा, मैम, क्या पानी भी हमें इतना बीमार कर सकता है कि हम स्कूल ना आ सकें? रोहन ने अपनी कॉपी खोली और ध्यान से सुनने लगा। मीना मैम ने ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, अशुद्ध जल से होने वाले रोग। उन्होंने समझाया कि मेले में खुले में बिकने वाले शरबत और दूषित पानी में छोटे छोटे अदृश्य शत्रु यानी कीटाणु छिपे होते हैं। सबसे पहले हम हैजा कॉलरा के बारे में बात करेंगे, मीना मैम ने चित्र बनाते हुए कहा। ये विब्रियो कॉलरे नामक जीवाणु से फैलता है, जिसका आकार एक छोटे अल्पविराम कॉमा जैसा होता है। प्रिया, क्या तुम्हें पता है इसे फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? प्रिया ने झिझकते हुए कहा, शायद मक्खियों की। मैम ने प्रशंसा में सिर हिलाया, बिल्कुल, मक्खियाँ गंदगी से इन कीटाणुओं को हमारे भोजन और पानी तक लाती हैं। रोहन ने हाथ उठाकर पूछा, मैम, पड़ोस के छोटे बच्चों को अक्सर अतिसार, डायरिया हो जाता है, क्या वो भी इसी वजह से है? प्रिया ने याद करते हुए कहा, हाँ, मेरी माँ कहती है कि अतिसार में बच्चों को हरे रंग के दस्त होते हैं। मैम ने विस्तार से बताया, हाँ, ई कोलाई जैसे जीवाणु इसके मुख्य कारण हैं। इसमें शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में ORS का घोल जीवन बचा सकता है। अब एक ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो बहुत जिद्दी होती है, टाइफाइड। मीना मैम ने रोहन की ओर देखते हुए कहा। रोहन ने पूछा, इसे मियादी बुखार क्यों कहते हैं मैम? मैम ने समझाया, क्योंकि यह एक निश्चित समय तक शरीर में रहता है। ये सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ये दूषित पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और तेज बुखार के साथ शरीर को बहुत कमज़ोर कर देता है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, मैम, आपने एक बार टाइफाइड मैरी की कहानी सुनाई थी, वो क्या थी? मीना मैम मुस्कराई और बोली, मैरी मेलन एक रसोइया थी जो खुद तो स्वस्थ दिखती थी, लेकिन वो टाइफाइड की वाहक थी। उसने अनजाने में कई लोगों को संक्रमित किया। इसीलिए खाना बनाने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है। टाइफाइड से बचने के लिए TAB का टीका लगवाना सबसे सुरक्षित तरीका है। रोहन ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और फिर पूछा, मैम, कभी कभी पेट में बहुत मरोड़ उठती है और दस्त के साथ खून भी आता है, वो क्या है? प्रिया ने तुरंत उत्तर दिया, वो शायद पेचिश डाइसेंट्री है ना मैम? मैम ने सहमति दी। सही कहा प्रिया, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। अशुद्ध जल के जरिए ये अमीबा हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। मैम, पेचिश होने पर अक्सर बड़े बुजुर्ग दही और चावल खाने को क्यों कहते हैं? प्रिया ने सवाल किया। मीना मैम ने समझाते हुए कहा, प्रिया, ये एक बहुत ही प्रभावी घरेलू उपचार है। दही में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। यह सुपाच्य भी होता है। मैम, इन सब बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? रोहन ने दृढ़ता से पूछा। मीना मैम ने एक चार्ट पेपर निकाला जिस पर सुरक्षा के उपाय लिखे थे। उन्होंने कहा, सबसे पहला नियम, पानी को हमेशा उबालकर पिएं। उबालने से सभी कीटाणु मर जाते हैं। दूसरा, कुओं और पानी की टंकियों की सफाई के लिए लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना चाहिए। कक्षा समाप्त होने वाली थी। प्रिया और रोहन ने तय किया कि वे गांव के मेले के आयोजकों और अपने परिवार वालों को जल स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। प्रिया ने कहा, अब हमें पता है कि हाथ धोना और पानी उबालना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि बीमारियों से बचने का हथियार है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, स्वच्छ जल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।